महापुरुषों का अनुभव है। यह देश ऋषि परंपरा से चल रही है। अभी आजकल जब तक अंग्रेज था, जब अंग्रेज हमारे देश पर राज किया था और 200 वर्षों तक राज किया, तब उसने अंग्रेजी दवा चालू किया है। पहले अंग्रेजी दवा था नहीं, कुछ जड़ी बूटी पर लोग निर्भर रहते थे। लेकिन सत्युग का समय ऐसा था, उस टाइम ना लोग कोई बीमार होते थे, ना रोग होता था, ना अकाल मृत्यु होती नहीं थी। 3 लाख वर्ष तक लोग जिंदा रहते थे, 3 लाख वर्ष तक जिंदा रहते थे और अपनी इच्छा मृत्यु पर रहते थे। जब इच्छा होता मृत्यु होती थी। मनुष्य के पास इतना शक्ति था कि सूर्य भगवान को जैसे हम लोग खेलते हैं, वैसे सूर्य की रोशनी को कभी कम करते थे, कभी ज्यादा करते थे। वैसा शक्ति मनुष्य के पास था। अभी वह शक्ति कहां गई? वही संत परंपरा से हम लोग आए हैं, संत महात्मा ऋषि मुनि की परंपरा से हम लोग आए हैं। उसी संत परंपरा की खून हमारे शरीर में दौड़ रहा है। हम लोग अपने आप को भूल गए हैं। ऋषि संत महात्मा के पास इतना शक्ति था कि देवता भी आते थे उनसे मदद लेने के लिए। चलिए स्वर्ग लोक में असुर राक्षस लोग आक्रमण कर रहे हैं, तो देवता लोग धरती पर आते थे, धरती के मनुष्य से प्रार्थना करते थे, चलो मेरी तरफ से लड़िए। तो अभी यह समझ में आ रहा है, हम लोग इतना शक्तिशाली थे, तो वो शक्ति कहां गई? कहां छिप गई वो शक्ति? वास्तव में हम लोग कौन है? क्या हम लोग रोने धोने वाले हैं? नहीं। आप अपने स्वयं के मालिक स्वयं हो। आपके पास इतनी शक्ति है कि आप चाहे तो आकाश के तारे नक्षत्र को गिरा सकते हो, आप चाहे तो बारिश करा सकते हो, आप चाहे तो बारिश को बंद कर सकते हो। इतनी क्षमता अभी भी है, लेकिन धीरे धीरे वो शक्तियां लुप्त होती गई। क्यों? कि ऋषि परंपरा की जो है धरोहर है, वो हमने खो चुका है। उसी ऋषि परंपरा को जीवित करने के लिए कभी कभी हम शिविर लगाते हैं और लग भी जाता है बहुत जगह। ये 6वां शिविर है, ये 6वां शिविर है जो आपके गांव में हो रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आपके आदेश के बिना शरीर में रोग नहीं घुस सकता, आपके आदेश के बिना चिंता नहीं घुस सकती, आपके आदेश के बिना खुजली भी नहीं हो सकता है। इतनी शक्तियां अभी भी छुपी हुई है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, अभी भी इतनी शक्ति छुपी हुई है। लेकिन जानकारी के अभाव में हम लोग कहीं मंदिर जाते हैं, कहीं मस्जिद जाते हैं, कहीं चर्च जाते हैं, कहीं गुरुद्वारा जाते हैं, वहां से कोई शक्ति मिल जाए। जिस शक्ति को हम लोग खोज रहे हैं, वो शक्ति स्वयं अपने पास ही है, स्वयं, लेकिन दिखाई नहीं देता। जैसे तिल में तेल छुपा हुआ है, सरसों के दाने में तेल छुपा हुआ दिखता है क्या? सरसों के दाने में छुपा हुआ तेल है, लेकिन दिखता नहीं है। तिल में तेल छुपा हुआ है, लेकिन दिखता नहीं है। रामचंद्र राम। उसी तरह दूध में घी छुपा हुआ है, लेकिन दिखता नहीं है। प्रोसेस जानना चाहिए, दूध से घी कैसे बनता है। आप चाहेंगे डायरेक्ट दूध में हम घी बनाएंगे, नहीं होगा, प्रोसेस है बनाने का। तो उसी तरह जितनी भी कीमती से कीमती चीज है, सब धरती के अंदर है। सोना है, चांदी है, अब्रक है, जिस्ता है, एल्युमिनियम है, सब धरती के अंदर है, दिखता नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे खोजी प्रकृति के वैज्ञानिक हैं, उसको खोज लेते हैं कि सोना कहाँ है, चांदी कहाँ है, अब्रक कहाँ है, तांबा कहाँ है। ऊपर में तो दिखता नहीं, लेकिन है नीचे, लेकिन दिखेगा नहीं। उसी तरह शक्ति हमारे अंदर है, लेकिन दिखेगा नहीं दिखेगा। जिस तरह बिजली का करंट दिखता नहीं है, लेकिन आप चाहे तो उसमें बल्ब जला सकते हैं, अगर नंगी तार छुएंगे तो उसमें मौत भी हो सकती है। दोनों शक्ति दिखता नहीं है, बिजली के तार में दिखता नहीं है शक्ति। उस शक्ति का उपयोग आप कैसे करते हैं, इस पर निर्भर है। उस शक्ति से आप लाइट जलाओ, गैस जलाओ, यो और कुछ उद्योग का काम करो। अगर वही नंगे तार को छुओ तो प्राण भी जा सकती है। दो प्रकृति है हमेशा, एक अच्छी एक बुरी। तो आप किसको ज्यादा आमंत्रित करते हैं, ये मेन है। आप किसको ज्यादा पसंद करते हैं, अच्छी शक्ति को बुरी शक्ति को?
ये अच्छी और बुरी शक्ति हमेशा वायुमंडल में घूमते रहता है। अगर आपके पास नेगेटिव शक्ति ज्यादा है तो नेगेटिव शक्ति का आक्रमण होता है। अगर आपके पास 20% है तो 80% ऊपर से आके आपको और बढ़ा देगा नेगेटिव। तो आप परेशान रहेंगे रोगों से, कष्टों से, परेशानी से, डॉक्टरों से, सब तरह से, मंदिर से, मस्जिद से, कहीं से आपको मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि नेगेटिव शक्ति 80% ऊपर से आ चुका है। 20% मात्रा आपके पास पहले था, लेकिन वायुमंडल में घूमने के कारण आपके पास आक्रमण कर दिया। 80% उधर से मिल गया, 100 का 100 बार हो गए। फिर आप कितना भी इलाज कराओ, कितना भी दवा कराओ, आपका बीमारी नहीं जाएगी। अगर सच्ची बीमारी है तो दुनिया में मात्र 20% है जिसकी इलाज डॉक्टर लोग करते हैं, और इलाज होता भी है क्योंकि वो सच में बीमारी है। और 80% ऐसे बीमारी है कि वास्तव में बीमारी होती ही नहीं। जो वास्तव में बीमारी होती ही नहीं, उसका इलाज डॉक्टर भी नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? वास्तव में होगा तो करेंगे ना। वास्तव में होगा तो अल्ट्रासाउंड में निकलेगा ना, सीटी स्कैन में निकलेगा ना। तो वास्तव में वो बीमारी होती नहीं, जिसके कारण डॉक्टर भी, पढ़े लिखे डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। आखिर मैंने इतना दवा किया, इतना बदल दिया, बदल के दे रहा हूं, क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वास्तव में बीमारी है नहीं। तो कलयुग में इतना दोष भरा हुआ है कि 80% दोष भरा हुआ है, जिसके कारण इंसान को अभी तक खबर ही नहीं है कि मेरा बीमारी जाएगा तो जाएगा कहां, और कहां जाने से बीमारी ठीक होगा। और भगवान की शरण तो जाते हैं, फूल माला लेके जाते हैं, मिठाई लेके जाते हैं, अगरबत्ती लेके जाते हैं। अच्छी बात है भगवान के पास जाना, अब पूजा भी करनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन जिस भगवान के पास जाते हैं वो भगवान ना आपको जवाब देता है ना कुछ बोलता है। मैंने आज तक किसी भगवान को बोलते हुए नहीं देखा। मंदिर भी गया लेकिन बोला नहीं भगवान। चलो फूल माला चढ़ाया, मिठाई चढ़ाया, अगरबत्ती चढ़ाया, ये नहीं पूछा कि आपका तबीयत कैसा है, नहीं पूछा। अब पूछता भी क्यों? पूछता भी नहीं। मेरा निजी अनुभव है, पूछेगा नहीं। भले हम लोग सीधा कर देते हैं ये भगवान है, ये भगवान है, ठीक है, भगवान को मानो, मना नहीं है, लेकिन आपका हाल पूछता है क्या? नहीं पूछता है। कोई भी भगवान हाल नहीं पूछता है। तो जैसे आपका जमीन है, जमीन को देखने से पहले जैसे नक्शा देखा जाता है, उसी तरह सच्चे ईश्वर को देखने से पहले मंदिर के ईश्वर को देखना पड़ता है। मंदिर के ईश्वर को देखो, इस बार सच्चे ईश्वर की शरण जाओ। आपका जमीन देखने से पहले जिस तरह आप नक्शा का प्रयोग करते हैं, बाद में आप सच्ची जमीन को खोजते हैं। कोई अपने नक्शे पर ट्रैक्टर जुताई नहीं करता है। नक्शे, जमीन वाला नक्शे पर आप खेती नहीं कर सकते हैं। जमीन वाला नक्शे पर आप आलू नहीं बुलवा सकते हैं। जमीन वाला पर आप धान नहीं रोप सकते हैं। जमीन वाला नक्शे पर, उस नक्शे के बल पर आप असली जमीन को खोजते हैं, जहां आप सिंचाई करते हैं और फसल भी होता है, क्योंकि उस नक्शे के द्वारा आपको असली जमीन मिला। ये बात बिल्कुल सत्य है। उसी तरह मंदिर में, मस्जिद में, गुरुद्वार में, चर्च में भगवान है, लेकिन उस भगवान के द्वारा सच्चे ईश्वर की खोज कर लो। फिर आपका दुख टिकेगा नहीं, न कष्ट टिकेगा, न परेशानी टिकेगा, न आपको पेट सताएंगे, न कष्ट सताएंगे। लेकिन आजकल इस तरह लोग हैं जो अच्छी चीज तो छुपा के रखते हैं, नहीं बताते हैं। अब बताना भी चाहिए, लेकिन बताता नहीं है ना। जिसके पास जो चीज होगा वही नहीं देगा। जिसके पास जो चीज है वही दे सकता है, नहीं दे सकता है। देने की क्षमता नहीं है, देगा वही जिनके पास कुछ हो। अभी आप लोग चापाकल से पानी लाते हैं, 2 घंटे के बाद, 4 घंटे के बाद चापाकल का पानी बासी होता है कि नहीं? लेकिन जमीन के अंदर का जो जब भी निकालो ताजा ही मिलेगा, क्योंकि जमीन के अंदर से पानी निकला है। जब भी चापाकल से पानी निकालो तो पानी हमेशा ताजा ही मिलेगा।